साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विद पीपी में। और आज हम फिर से चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 के बारे में। साथियों चारों तरफ से एक ही खबर निकल करके आ रही है कि वर्ग 1 की भर्ती बहुत जल्द आने वाली है, अगले साल भर्ती होगी। और ऐसा कि अब तो शिक्षा मंत्री जी ने कह दिया है कि हर साल शिक्षक भर्ती होगी। यदि ये कहना इनका सच है तो बहुत जल्द ही शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आपको 2023 के कैलेंडर में देखने को मिलेगा, जब 2023 का कैलेंडर जो है पीवी का लागू होगा। तो इसके लिए दोस्तों अब हमें, यदि आप हिंदी विषय से तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए आज का वीडियो है कि हिंदी वर्ग की तैयारी कैसे करें, पिछला कट ऑफ कितना था, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हिंदी के सिलेबस में क्या क्या आता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। पूरी जानकारी आज हम आपके यहाँ बताने वाले हैं। और हिंदी में पदों की संख्या ज्यादा रहेगी, ऐसा क्यों, मैं आज इन सब के बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले जानते हैं कि हिंदी के बारे में कि हमारे सिलेबस में क्या क्या आएगा। तो साथियों सबसे पहले बात करते हैं हम सिलेबस के बारे में। दोस्तों जो हमारा सिलेबस है इसमें देखिए आपको बता दें कि 150 नंबर का आपका पेपर होगा। इस 150 नंबर के पेपर में आप लोगों का जो पेपर आएगा ये 2018 की रूल बुक के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि 2018 की जो रूल बुक है उसके हिसाब से हमारे पेपर में क्या आया था। सभी प्रश्न आपको अनिवार्य करने होते हैं, कोई माइनस मार्किंग होती नहीं है। 2.5 घंटे आपको पेपर देने के लिए मिलते हैं। 4 विकल्प में से किसी एक को टिक करना होता है, जैसा कि आपको पता ही है। प्रश्न पत्र 2 भाग में होते हैं, भाग आ और भाग बा। भाग आ कॉमन होता है हर विषय के लिए और भाग बा होता है सब्जेक्ट के हिसाब से जिस विषय से आप परीक्षा दे रहे हैं। तो जो भाग आ होता है वह 50 नंबर का आता है। 50 नंबर में क्या क्या आएगा आपका, 10 अंक की सामान्य हिंदी आएगी, 8 अंक की सामान्य अंग्रेजी आएगी और 10 अंक की आपकी सामान्य घटनाक्रम पर आधारित प्रश्न आएंगे। इसके अलावा तार्किक एवं आंकिक योग्यता के 7 प्रश्न आएंगे और 15 अंक का जो है आपका पेडागोजी आएगा। इस तरीके से आप देखेंगे कि आपके टोटल 50 अंक हो जाते हैं। इन 50 अंकों के अलावा आपको बता दें कि बहुत अच्छी चीजें है कि आपके सामान्य हिंदी 10 अंक की आपको अलग से नहीं पढ़नी पड़ती है। जब आप हिंदी पढ़ लेते हैं तो इसी में से आपका कवर हो जाता है। तो इसको लेकर के काफी अच्छी चीजें है कि आपको 40 अंक की तैयारी यहां करनी है और बाकी अब बचा आपका जो 100 अंक का पेपर है। तो इसमें आपका भाग 2 है जो 100 अंक का होगा। इस प्रश्न पत्र में आपको 100 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र के अंतर्गत 16 विषय नीचे तालिका में दिए गए हैं। तो हमें 16 विषय की चर्चा आज नहीं करनी है, हमें सिर्फ आज हिंदी की चर्चा करनी है। कल आपको लोगों को दूसरे विषय के बारे में बताएंगे कि कौन से विषय में क्या आता है। तो हम सीधे बढ़ते हैं हिंदी की तरफ कि हिंदी में क्या क्या आएगा। सबसे पहले ही जो हमारा पाठ्यक्रम है वह हिंदी का ही बताया गया है। इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा कि किस तरीके से हिंदी का पाठ्यक्रम है। कुल अंक है 50। जो 50 अंक की हिंदी, इसमें सामान्य हिंदी आएगी। सामान्य हिंदी में आपके विलोम शब्द, शब्दावली, व्याकरण, समानार्थक शब्द, वाक्यों का अनुवाद, रिक्त स्थान, त्रुटि पता लगाना, परिच्छेद, वाक्यांश, मुहावरे, बहुवचन आदि ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। इसके अलावा सामान्य अंग्रेजी के टॉपिक है ये पूछे जाएंगे। सामान्य घटनाक्रम के टॉपिक पूछे जाएंगे जो आपका कॉमन पैटर्न है। मेन बात हम आज करेंगे जो है हमारा मुख्यतः 100 नंबर की हिंदी वाला। यहां से हमारी 100 नंबर की हिंदी का टॉपिक स्टार्ट होता है। इसमें भाग आता है आधार पाठ्यक्रम। आधार पाठ्यक्रम में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, ये ग्रामर की चीजें होंगी। इसमें हिंदी की ध्वनि व्यवस्था, मानक हिंदी, वर्ण, स्वर, व्यंजन, संयुक्त अक्षर, अनुस्वार, अनुनासिक, वर्णमाला और मानक लिपि, उच्चारण, वर्तनी, शब्द, अर्थ, व्याकरण से संबंधित अशुद्धियां, उनका संशोधन, हिंदी का शब्द भंडार, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द तथा शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, इतनी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। दूसरा, हिंदी में वाक्य रचना। वाक्य रचना में भी आपसे पूछा जाएगा जो हिंदी की वाक्य रचना होती है। इसमें आपसे पूछे जाएंगे रचना की दृष्टि से वाक्य, सरल, मिश्र और संयुक्त, इनसे संबंधित प्रश्न आएंगे। अर्थ की दृष्टि से वाक्य जो होते हैं हमारे विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, वाक्य का रूपांतरण और ब्राह्म चिन्ह, इतनी चीजें आपसे इससे पूछी जाएंगी। साथ ही हिंदी के अर्थ की व्यवस्था, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थक, अनेकार्थक शब्द, अनेक के लिए एक शब्द और एक शब्द के विभिन्न प्रयोग, मुहावरे और लोकोक्तियां, ये पूरा का पूरा आपका जो है विज्ञान का मतलब विज्ञान नहीं सॉरी व्याकरण का टॉपिक है। ये सारी चीजें हम व्याकरण पढ़ते आए हैं, यही हमसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो हमसे पूछा जाएगा वह पूछा जाएगा क्या, आपठित गद्यांश का संक्षेपण,
निबंध और पत्र लेखन, हिंदी के प्रमुख लेखक और उनकी कृतियां, और हिंदी के प्रमुख कवि और उनकी कृतियां, ये चीज हमसे पूछी जाएंगी। तो ये हो जाएगा हमारा हिंदी के 100 नंबर वाले भाग में भाग आ। यहाँ पर हमसे अधिकतर व्याकरण पूछी जाएगी। व्याकरण की बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है, नॉर्मल से टॉपिक है। फिर बात करते हैं 12 नंबर में। 12 नंबर की हिंदी जो है, इसमें हमसे क्या क्या पूछा जाएगा, हम इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें जो हमसे पूछा जाना है, वह पूछा जाना है हिंदी काव्य और उसका विकास, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, इनका जो नामकरण हुआ है इसके बारे में, युग की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और इसकी क्या क्या प्रवृत्तियां रही, विशिष्ट रचनाकार और उनकी प्रतिनिधि रचनाएं, युगीन परिस्थितियां एवं साहित्य पर उनका क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में पूछा जाएगा। दूसरी चीज हिंदी गद्य और उसका विकास, मतलब गद्य की जो प्रमुख विधाएं हैं उसके बारे में पूछा जाएगा, जैसे निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, आलोचना। गद्य की गौण विधाओं में आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, पत्र, डायरी, यात्रा वृत्तांत, साक्षात्कार, सभी प्रमुख गौण विधाओं के प्रारंभ, इनका विकास और इनकी प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचना हमसे पूछी जाएंगी। इसके बाद हमसे पूछा जाएगा क्या, काव्यांग विवेचन। जो काव्य का विवेचन, इसमें क्या क्या आ सकता है, काव्य की परिभाषा आ सकती है, अलग अलग राइटरों की हम परिभाषा पढ़ते हैं वो वाली। इसके अलावा काव्य के विभिन्न भेद, काव्य का सामान्य परिचय, रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण और शब्द शक्तियां, ये हमसे पूछा जाएगा। इसके अलावा हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य, भाषा, विभाषा, बोली, राष्ट्रभाषा का परिचय, बोली और भाषा में अंतर, हिंदी भाषा का विकास, प्रयोजन मूलक हिंदी, हिंदी और आधुनिक जनसंचार के माध्यम, इतनी चीजें हमसे हिंदी के सिलेबस में पूछी जाएंगी। तो इन सब चीजों को जो आप लोगों ने देखा है, इन टॉपिक्स को हमें 100 नंबर का इससे पूछा जाएगा। यदि आप अभी से अच्छे से तैयारी करते हैं, आपके पास 8 महीने हैं, 8 महीने में लगभग 8 महीने में जो हमारे दिन होंगे 8 3 24, 240 दिन के आसपास हमारे दिन होंगे। और यदि हम देखते हैं तो पूरे के पूरे 240 टॉपिक हमें पढ़ने के लिए नहीं है। हम अभी से यदि तैयारी करते हैं तो ये टॉपिक बहुत आसानी से हमारे जल्दी कवर हो जाएंगे। तो हमें इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, और अभी से आप तैयारी में लग जाए तो निश्चित ही आपके अच्छे अंक आएंगे, और अच्छे अंक आने से आप जल्दी क्वालिफाई कर पाएंगे। इसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं, हिंदी में पदों की संख्या इसलिए ज्यादा रहेगी क्योंकि प्रत्येक स्कूल में हिंदी का एक टीचर अनिवार्य है। जहां पर दर्ज संख्या ज्यादा है वहां पर एक से ज्यादा टीचर की हमें जरूरत है, वहां पर एक से ज्यादा टीचर की जरूरत होने के कारण वहां पर और ज्यादा संख्या बढ़ जाएगी। और चूंकि पिछले टीचर अधिकतर जो है वह हिंदी के ही हैं और जिनकी रिटायरमेंट की एज आ गई है। इसके अलावा हर स्कूल में हिंदी अनिवार्य है, ये सबको पता ही है, चाहे वहां पर कॉमर्स हो, चाहे वहां पर आर्ट्स हो, चाहे वहां पर बायोलॉजी हो, चाहे वहां पर मैथ हो, लेकिन हर जगह हिंदी अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती है, इसलिए हिंदी के पद ज्यादा आएंगे। दूसरी चीज, सिलेबस के बारे में आपको बता ही चुका हूं, पूरी जानकारी वर्ग की आपको यहां से दी जा रही है, आपको पता ही है। पिछला कट ऑफ और हम देख लेते हैं कि पिछला हमारा क्या कट ऑफ रहा, बाकी सिलेबस में आपको बता चुका हूं। और हिंदी की तैयारी हमें कैसे करना है वो भी आपको बता चुका हूं कि हमें प्रतिदिन एक एक टॉपिक पढ़ते जाना है। साथियों, यदि हम हिंदी के कट ऑफ की बात करें तो देखिए यहाँ पर ये जो है यूआर का पिछले बार का कट ऑफ है। तो यूआर की पिछली बार की कट ऑफ में जो यूआर से जो है जो महिला का सिलेक्शन हुआ था, यूआर एक्स फीमेल का, इनकी कट ऑफ रही थी 113.3। जो महिलाओं का कट ऑफ रहा था अनरिजर्व से, इसको हम जनरल नहीं बोल सकते। और यही हम बात करते हैं यदि मेल की, तो जो मेल में कट ऑफ रहा था, मेल का कट ऑफ इसमें गया था पिछली बार जो हमारे पद आए थे उसके हिसाब से यदि हम बात करते हैं तो यूआर एक्स में जो मेल है, मेल का जो कट ऑफ गया था वह गया था 117 नंबर, ये था उस समय का कट ऑफ। इसके अलावा अब 117.84 तक लोगों का सिलेक्शन हुआ था, तो 117 नंबर उस समय पुरुषों का कट ऑफ गया था काय में, जो हमारी बात करें अनरिजर्व में। इसके अलावा फिर कैटेगरी के हिसाब से नंबर घटते जाते हैं, तो 110 से 115 के बीच में इसका एवरेज कट ऑफ रहता है। फिर वेटिंग में कुछ नाम आ जाते हैं और सबसे ज्यादा पद यही आते हैं, थोड़ा सा पेपर ऊपर नीचे हो जाता है उसके हिसाब से पद रहते हैं। तो हमें अभी से तैयारी करनी है कि कट ऑफ के आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि हम 100 नंबर में क्वालिफाई हो जाएंगे। कई सारे विषय ऐसे हैं जहां आप क्वालिफाई होकर के भी आप पास हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ी सी मेहनत की जरूरत पड़ती है। और कैटेगरी में यही कट ऑफ आपका 110 के आसपास आ जाता है, जो 117 है। 108 से 107 तक आ जाता है ईडब्ल्यूएस में। पिछली बार 108 तक मेरी पहचान वालों का सिलेक्शन हुआ है
और ऐसे ही लगभग ओबीसी में हुआ है, 105 तक एससी एसटी वालों का भी चयन हुआ है, तो आप भी ऐसी तैयारी कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों हमने देखा पिछली कट ऑफ के बारे में। बाकी आप और यदि पूरी कट ऑफ के बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप गूगल पर टीआरसी एमपी ऑनलाइन सर्च करके यहाँ की लिस्ट देख सकते हैं। इस तरीके से हमने सभी चीजों के बारे में जाना, सिलेबस जाना, कट ऑफ जाना। आपको तैयारी के लिए मैंने बता ही दिया कि अब आप अभी से तैयारी में लग जाए, प्रतिदिन एक टॉपिक आप कंप्लीट कर ले तो भी आप अभी से रेगुलर तैयारी कर सकते हो। जब भर्ती आ जाती है तो उस समय हम थोड़ा सा और मेहनत करके इसको कवर करके रिवाइज कर लेंगे। पिछला कट ऑफ आपको बता दिया है, सिलेबस आपको बता ही दिया है। पूरी जानकारी यही थी कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। एक रही बात जो कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, तो जो सेकेंड डिवीजन पास है वह इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आपकी डिग्री जो है सेकेंड डिवीजन पास की होनी चाहिए, वो भी कौन सी, एमए होनी चाहिए आपकी हिंदी साहित्य से, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था आज के सब्जेक्ट के बारे में। कल फिर हम किसी सब्जेक्ट के पूरे संपूर्ण सिलेबस पर चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।